के सेशन के लिए आप सभी एक्साइटेड हैं? तो सभी एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं, सभी लोग अपना एनर्जी ड्रिंक शो करें और डायरी पेन लेकर बैठेंगे सभी, क्योंकि अपना आज कुछ अमेजिंग सेशन होने वाला है। तो सभी को जो अच्छे वैल्यूएबल पॉइंट लगे वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो आगे के सेशन के लिए हम अपने अमेजिंग स्पीकर को इनवाइट करेंगे, तो सभी लोग हार्ट शो करेंगे और क्लैपिंग के साथ उनको इनवाइट करेंगे। तो ओवर ड्यू मोनिका मैम। वेलकम मैम निका मैम। थैंक यू मैम। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चलेगा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर्स पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मुझे तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृत सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। छन छन बोले अमृत सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? सर बस जबरदस्त। तो साइलेंट प्रैक्टिस करके सबको अच्छा लगा होगा। और थैंक्स टू मास्टर ऑफ सेरेमनी अंजना मैम, कितना अच्छा बेहतरीन रिजल्ट है उनका। 38 इंचेस, मतलब 12 इंच का 1 फुट होता है, तो 12 तिहाई 36, 36 से भी ज्यादा, यानी कि 3 फुट उन्होंने अपनी बॉडी से 3 फुट से ज्यादा रिलीज कर दिए। आप समझ सकते हैं 3 फुट कितने होते हैं। तो कितना अमेजिंग उनका बीपी का रिजल्ट है, और उनके पापा का भी रिजल्ट आप लोगों ने सुना होगा, है ना? तो इस तरीके से हमारी कम्युनिटी में बहुत प्यारे प्यारे रिजल्ट्स आते हैं। और आज का मॉर्निंग जो अफर्मेशन था बहुत ही अमेजिंग था कि माई बॉडी इज माई स्ट्रेंथ, यानी कि मेरा जो शरीर है वो मेरी ताकत है। तो प्लीज आप इस अफर्मेशन को अपने सब प्लेटफॉर्म जिस पे भी आप हैं उस पे पोस्ट कीजिएगा। अब मैं अपनी छोटी सी जर्नी शुरू कर देती हूँ। मैं अपनी जर्नी शुरू करने से पहले मैं अपने सर को थोड़ा इनवाइट करूंगी। सर, यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप अपने पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं सभी को। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग अमृत मैडम, गुड मॉर्निंग उत्तम सर, गुड मॉर्निंग। हाय कर सकते हैं सिर्फ सभी लोग। सो के जाग गए आप लोग? कैसी रही आपकी मॉर्निंग आज? एक्सरसाइज किया आप लोगों ने? वर्कआउट किया? उत्तम सर वर्कआउट किया आज सुबह मॉर्निंग में? यस। तो हमारे बीच में दो नए गेस्ट हैं, उनका हम वेलकम करते हैं अपनी हेल्दी हैप्पी कम्युनिटी में। वो अपनी हेल्थ को समझने के लिए आए। यस आमरीन मैडम अनम्यूट कीजिए। आमिर आमरीन खान मैडम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैडम, आपका नाम, आप कहाँ से है? सर मेरा नाम अमरीन खान है। जी सर मेरे को वेट लॉस प्रॉब्लम थी, मुझे थायराइड प्रॉब्लम थी। मेरे को मेरी फ्रेंड है प्रियंका मैम जी, उनने सजेस्ट किया था आपके लिए कि मैं ये कमेटी ज्वाइन करूं। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट फील हुआ, तो मैंने ये कमेटी ज्वाइन करना चाहा। बस अब मैं कल मोनिका मैडम ने बुलाया कि प्रियंका मैम ने बुलाया? मैम ने बोला सर मेरे को। अच्छा। जी। आपने मुझे 3 दिन आज ज्वाइन करके आपको कैसा लग रहा है? आज आपका तीसरा दिन है, 2 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम? सर बहुत अच्छा फील हुआ। तो लगा आपको कि यहाँ से मेरा भी रिजल्ट आएगा, इन लोग सबका आ रहा है तो? हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा भी आ सकता है, सबका देख के मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। फील होगा। 3 दिन में आपको क्या मोटिवेशन आया?
अम, हाँ मैं भी ये कर। प्रियंका मैडम ने इतना वजन किया, अपन को खान पान का कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्या अपन कमी कर रहे थे, ये सारा चीज समझ में आया आपको? हाँ जी सर, आया मेरे को समझ में। तो कितना वेट लॉस करना है मैडम आपको? मुझे 20 kg तो करना ही करना है। करना ही करना है। अभी मोनिका वो अंजना मैडम का रिजल्ट सुना? प्रियंका मैम का? अंजना मैडम का 20 किलो वजन कम किया था, अभी बताया था 36 इंच कमर से, अच्छा मतलब अच्छा। ओवर बॉडी से। अच्छा तो देखो मैडम, आपने नहीं सुन पाया। अगर आप आज और फोकस करोगे ना, तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। समझ रहे हैं? यस। जी सर। तो हम आपसे लास्ट में बात करेंगे। आज आपका फाइनल डे है, प्रोसेस बताएंगे हम आपको, जाना नहीं है आपको, ठीक है मैम? थैंक यू। यस उत्तम सर, अनम्यूट कीजिए यस सर। आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर आज आपका दूसरा दिन है। यस सर। तो किसने इनवाइट किया सर आपको इस सेशन में? गौतम सर ने। गौतम सर। तो क्या पर्पज है सर आपका आने का? भाई सर, थोड़ा मेंटल पीस। थोड़ा नहीं सा नहीं वजन मैडम, 2 kg वजन कम कितना करना। 2 kg, दो कितना केजी वजन है सर आप? कितना वजन हमारा है प्रेजेंट 70 में है, सर? 70 सर, 70 है। 70। हाइट सेवन कितनी है सर आपकी? 5'7". 5 साल। तो आपको 2 kg वजन कम करना है, और टमी फैट निकला होगा सर बाहर। हाँ सर, सिर्फ पेट में है थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। हाँ वो ही पेट। ये पेट ही तो सब रोगों की जड़ है सर। तो आपको कुछ समझ में आया कल? कल सर लास्ट में पता नहीं कैसे कट गया हमारा, मतलब। कोई दिक्कत नहीं, अब समझ लेना सर। हमारे यहाँ ये टॉपिक का सेंटर होता है मॉर्निंग में, जहाँ आपको अच्छी अच्छी गाइडलाइंस मिलती है, ठीक है सर? अभी तो आपके पास कल का भी दिन है सुबह शाम ज्वाइन करने का, आज का भी दिन है, ठीक है सर? तो अच्छे से समझना है आपको। यस। तो इन सभी का सब अपने कम्युनिटी की तरफ से वेलकम है। हार्ट का सिंबल दे सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं आमरीन मैडम और उत्तम सर के लिए। यस। तो रेडी है फिर आज के सेशन के लिए? अमेजिंग। कौन कौन एक्साइटमेंट ऐसे शो नहीं करते अपन? देखो सरस्वती मैडम को देखो, दोनों हाथ ऐसे हिला दी, तोड़ डालूंगी फूट डालूंगी, दीवार चाहे कुछ भी हो। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो यस, बुलाएं अपने स्पीकर को अगेन से। तो यस, ओवर ड्यू मोनिका में। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड दीपक सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो क्या सभी लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? तो सबसे पहले मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। मैं इस कम्युनिटी, मेरा नाम मोनिका वर्मा है और मैं बदायूं से कनेक्टेड हूँ। मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बनी थी 6 महीने पहले, अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर आई थी। वजन क्यों बढ़ गया था? सिजेरियन हुआ था। छोटी सी बच्ची है, 2 ढाई साल की है। तो वजन बढ़ सिजेरियन के बाद वजन बढ़ा, फिर बहुत ट्राई किया, मतलब वेस्ट करने के लिए रेमेडीज वगैरह, एक्सरसाइजेज, 1 1 घंटे, मतलब हर तरीके की पूरी जान लगा दी, लेकिन वजन नहीं कम होता। आधा किलो 1 किलो कम हो जाता, फिर बढ़ जाता। मैं बहुत परेशान थी कि क्या करूं। फिर मैंने अपनी कोच का रिजल्ट देखा। उनका भी सिजेरियन ही हुआ था और उनका भी वजन बढ़ा था, बट उन्होंने अपना आइडियल वेट गेन कर लिया था। तो इस कम्युनिटी में आके मैंने भी डेमो लिया, जैसे सब लोग आते हैं डेमो लेने के लिए, और मैंने डिसीजन लिया ज्वाइन करने का। और ज्वाइन करने के बाद मात्र 2 महीनों में मैंने अपना यहाँ से 9 किलो वजन कम किया, और साथ ही साथ बॉडी से 15 इंचेस रिलीज हो गए। ये मेरा रिजल्ट शो हो रहा है आप सभी के सामने। यस, ये मेरा रिजल्ट है। ये आफ्टर बिफोर का है, जब मेरा डिलीवरी हुई थी उस टाइम का है, और ये जो है रिजल्ट मेरा अभी रिसेंट का है, 1 महीने पहले का। तो इसके अलावा बाय बैकग्राउंड में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट टीचर हूँ। मतलब जॉब भी करती हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ। मुझे दोनों चीजें देखनी है, अपना घर भी देखना है और जॉब भी देखना है। तो कम्युनिटी ज्वाइन करने का तो सवाल था ही नहीं कि कैसे हम मैनेज करेंगे। सुबह मॉर्निंग का ही सेशन होता है, मॉर्निंग में ही स्कूल होता है, एक्सरसाइजेस वगैरह भी करनी है, ये वाला सेशन भी लेना है। बट कम्युनिटी ने हमें सिखा दिया हर चीज, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जॉब पे जाओ तो स्ट्रेस बहुत रहता है, क्योंकि वर्कलोड बहुत रहता है, और गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत ही, इस समय क्या है, गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम करवा रही है अपने एम्प्लॉयज पे, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस रहता था
बट यहाँ कम्युनिटी में आके स्ट्रेस बहुत रिलीज हो जाता है, यहाँ बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ आके मुझे छोटे छोटे बहुत सारे रिजल्ट्स आए, जैसे मेरी नींद सुस्ती चिड़चिड़ापन कम हुआ, हेयर फॉल रिड्यूस हुआ, वीकनेस और हपनी में मुझे बहुत आराम मिला, थकान थी, डिप्रेशन था, काम में मन नहीं लगता था, क्रैम्स आते थे पैरों में, नस चढ़ जाती थी बार बार। और अभी बारिश का मौसम है ना, तो अभी कमर में दर्द बहुत होता था। आफ्टर डिलीवरी एक इंजेक्शन लगता है ऑपरेशन के लिए, रीढ़ की हड्डी पे, उसमें बहुत ज्यादा पेन होता था, बट अब वो मेरा पेन पता ही नहीं चलता है। इसके अलावा वेट एंड इंचेस के साथ साथ मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखा है, एनर्जी बूस्ट हुई है, सोशल लाइफ अच्छी हुई है, मेरी हैप्पीनेस आई है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स आए। तो मैं अपने कोच, कम्युनिटी और प्यारे से फ्यूल को थैंक्स बोलना चाहूंगी अपने इतने शानदार रिजल्ट के लिए। तो कैसा लगा मेरा रिजल्ट आप सभी को? प्लीज एक एक हार्ट शो कर दीजिए, मैं भी शो कर देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग स्क्रीन पे नहीं है, तो प्लीज आप स्क्रीन पे आ जाइए। आज वीडियो तो सबके ऑन है, दैट्स ग्रेट। स्क्रीन पे थोड़ा आ जाइए, कैमरा ऐसे प्लेस कर लीजिए कि मुझे भी आप दिखते रहें। तो हम शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। अ आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में एक दिन व्रत रखते हैं? हैंड रेस करके बताइएगा वर्चुअली। हैंड रेस करना आता है ना सबको? तो जो लोग हफ्ते में एक दिन व्रत रखते हैं वो सभी लोग, कोई सोमवार का रखता होगा, कोई शुक्रवार का रखता होगा, बृहस्पतिवार का व्रत भी रखते हैं कई लोग, है ना, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखते हैं। हाँ, इतने लोगों ने हैंड रेस किया। अब मुझे उन लोगों के हैंड रेस चाहिए जो 15 डेज में एक बार व्रत रखते हैं। एक्चुअली वो व्रत होता है एकादशी का। 15 डेज में एक बार व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत होता है वो। हैंड रेस कीजिए। सबके हैंड डाउन क्यों हो गए? हैंड डाउन नहीं करने, सबको हैंड रेस करने, जिन्होंने एक वीक में एक बार रखते हैं, जो 15 दिन में एक बार रखते हैं, सभी लोग हैंड रेस कीजिए। और अब मैं उन लोगों के हैंड रेस देखना चाहती हूँ जो लोग महीने में एक बार व्रत रखते हैं, मंथ में एक बार व्रत रखते हैं। मंथ में एक बार भी कोई व्रत होता है? होता होगा, आई डोंट नो। तो यस, तो मैं प्रियंका मैम से बात करना चाहूंगी। मैम, आप कंफर्टेबल हो बात करने के लिए? अभी नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं मैम। सरस्वती मैम से बात करना चाहूंगी। यस मैम, अनम्यूट कीजिए। जी मैम। मैम जैसे आप, जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। जैसे आप व्रत रखते हो तो आप क्या करते हैं, मतलब व्रत में आपकी प्रोसेस क्या रहती है, पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता है? जी सर, जी मैम, आप खाना खान पीन पूछ रही हो ना? हाँ, मतलब पूरा शेड्यूल बताइए खान पीन का ही। जी मैम, जैसे मैं व्रत करती हूँ तो सुबह अपना घर का काम करती हूँ सारा, और नहा धो के पूजा करती हूँ। फिर अब इससे पहले रहती थी, इसमें आने से पहले तब तो मैं चाय पीती थी, और सारा बहुत ज्यादा मतलब फरार कर लेती थी। जब जब से मैं इसमें आई हूँ, जब से मैं चाय नहीं पीती हूँ और दूध भी नहीं पीती हूँ। केवल जैसे मखाने बताए गए थे इसमें और मूंगफली के दाने बताए गए थे, वो भून लेती हूँ 50-50 ग्राम, और उसे ले लेती हूँ, बस पूरे दिन उससे ही बनी रहती हूँ, और पानी पी लेती हूँ उसमें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप म्यूट कर लीजिए। लक्ष्मी मैम, आप क्या जी कंफर्टेबल हैं? लक्ष्मी मैम या फिर रुचि मैम, कोई कंफर्टेबल है? आपने हैंड रेस किया है तो अभी कोई कंफर्टेबल नहीं है। यस रुचि मैम, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। यस मैम। रुचि मैम, रुचि मैम आई थिंक, यस मैम, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। यस मैम, आप कैसे व्रत करते थे कम्युनिटी में आने से पहले? मैम, मैं कम्युनिटी आने से पहले एक टाइम खाती थी, और क्या सारे चीज? टाइम मैम शाम को मैं जैसे मुझे आलू आलू पसंद नहीं, आलू चावल मैं खा नहीं पाती, तो मैं हम्म शाम को जैसे मैंने कभी हलवा बना लिया कुट्टू का, हम्म वो खा लिया। हम्म पूरी उड़ी नहीं हम्म खाती मैं। हम्म मखाने मखाने खा लिए, मखाने मूंगफली, वो एक ही टाइम खाते थे। हम्म, अच्छा, तो ये था आपका शेड्यूल। ओके मैम, थैंक यू, म्यूट कर लीजिए। तो यस, एक्चुअली में जो हम ये व्रत रखते हैं, ये व्रत एक्चुअली अगर हम इसको अपनी कम्युनिटी की भाषा में बोले तो व्रत का मतलब होता है डिटॉक्स। ये जितने भी जो रूल्स बनाए गए हैं व्रत वगैरह के, जो भी मतलब हम भूखे रहते हैं, ये खाली हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बनाया, ताकि हमारी बॉडी की सफाई हो सके, और जो हमारी आते हैं और जो हमारे शरीर के अंदर के जो
पार्ट्स है ना उन्हें थोड़ा रिलैक्स मिले, उनकी ग्रीजिंग हो सके अच्छे से, तो ये होता है व्रत। तो आज हम कम्युनिटी वाले व्रत के बारे में बात करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, डिटॉक्स। डिटॉक्स कहते हैं। तो डिटॉक्स में कैसे करते हैं, क्या डिटॉक्स सबको पता है ना, सब लोग करते हैं ना कम्युनिटी में डिटॉक्स, सभी लोग करते हैं डिटॉक्स, है ना। तो डिटॉक्स होता क्या है, डिटॉक्स क्या होता है कि अपनी बॉडी की सफाई करना अंदर से, जो अपनी बॉडी की सफाई करते हैं अंदर से, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, जितने भी विषैले पदार्थ हैं बॉडी से उन सबको बाहर निकालना क्या कहलाता है, डिटॉक्स कहलाता है। अब डिटॉक्स के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, मतलब हम किस किस तरीके से अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, बॉडी की सफाई हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है किसी हम विशेष आहार का पालन करें। विशेष आहार का पालन का मतलब क्या हो गया कि हमें कोई स्पेसिफिक फूड खाना है जो हमारी बॉडी की सफाई करे, फ्रूट्स वगैरह या सैलेड वगैरह, ये सब जो हम खाते हैं ना, इससे क्या होता है, बॉडी की सफाई होती है। फाइबर लेना। उसके अलावा सेकेंड डिटॉक्सिफिकेशन का क्या पॉइंट होता है, व्यायाम करना। यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज से केवल वेट लूज या वेट गेन होता है, तो एक्सरसाइज से वेट लूज या वेट गेन नहीं होता, केवल बॉडी फिट रहती है। तो बॉडी फिट रहने में इसका एक पॉइंट ये भी है कि एक्सरसाइज करने पर हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। कभी आप लोग नोटिस करिएगा कि एक्सरसाइज करते टाइम हमें एकदम से, जैसे हम कुछ ऐसा स्टेप कर देते हैं झुकने वाला या कुछ करने वाला, तो हमें एकदम से डकार वगैरह आ जाती है, पसीना बहुत निकलता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये भी एक तरीके का डिटॉक्सिफिकेशन ही हो रहा है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी से पसीना निकल रहा है और जो एक्स्ट्रा गैस है वो पास हो रही है, तो ये सारी चीजें क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन में ही आती हैं एक्सरसाइज के थ्रू। और थर्ड पॉइंट होता है पर्याप्त पानी पीना। ऑब्वियस सी बात है कि यदि हम पर्याप्त पानी पिएंगे प्रॉपर रेंज में, जितना हमें हमारी बॉडी को नीड है, तो हमारी बॉडी की किडनी अच्छे से वर्क करेगी और बॉडी की सफाई होगी। मैं उन लोगों के हैंड रेज देखना चाहूंगी। सर हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज जरा सभी के। यस, यस। अच्छा, आप लोग में से किन्हें पता है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, हैंड रेज करके बताइए। एक किसी पर्टिकुलर इंसान को कितना पानी पीना चाहिए पूरे दिन में, एक दिन में व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, किसे पता है, हैंड रेज कीजिए फटाफट। अंजना मैम ने हैंड रेज किया है। और अच्छा, हमारे न्यू गेस्ट कह रहे हैं, मैं न्यू गेस्ट को पहले अनम्यूट करती हूँ। यस सर, उत्तम सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। यस सर, बताइए कितना पानी पीना 6 चाहिए। लीटर 6 लीटर और मैम, सर 6 लीटर। 6 लीटर, 6 लीटर। हाँ, 4 अच्छा, to 6। और सर, और छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे को 3 to 4 लीटर। 3 to 4 लीटर। ओके, थैंक यू सर, आप नोट कर लीजिए। यस, ओके। मैं प्रियंका मैम से पूछती हूँ। प्रियंका मैम, यस मैम, अनम्यूट कीजिए उनका। हाँ, यस मैम, मैम मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। यस मैम, गुड मॉर्निंग। 20 लीटर का 1 लीटर पानी पीना चाहिए, 19.6 साल को रहता है। और मैम मैं बस में हूँ, कंफर्टेबल। हाँ मैम, आपकी आवाज भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, आप म्यूट कर लीजिए मैम। जो हमारे न्यू मेंबर हैं, नीतू मैम से पूछ लेते हैं। यस मैम, आपको क्या पता है वाटर के बारे में। मैम 3 से 4 लीटर पीना चाहिए दिन में। 3 से 4 लीटर पीना चाहिए। अच्छा, चाहिए। एंड लक्ष्मी मैम ने मैसेज किया है ग्रुप में। यस मैम, अनम्यूट कीजिए, बताइए। मैम 3 लीटर पानी लेना चाहिए अपने 3 लीटर। शरीर के अकॉर्डिंग। इससे अच्छा, ज्यादा पानी नहीं लेना चाहिए, ज्यादा ले सकते हैं तो 3.5 लीटर अच्छा, अपने वेट के हिसाब से लेना पड़ता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, अब मैं एक लास्ट जानना चाहूंगी सुरेश सर से। यस सर, सर बताइए कितना लीटर पानी लेना चाहिए हमें। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। हमको आइडियल वेट के हिसाब से पानी लेना चाहिए। 20 kg पर 1 लीटर पानी लेना चाहिए। जी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 20 kg पर, सर आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। 20 kg पर 1 लीटर पानी लेना चाहिए, इस बात का क्या मतलब है।
अगर हमारा जो वजन है वो 90 किलो है, तो 20 kg पर 1 लीटर के हिसाब से हमें 4 लीटर और आधा लीटर और 4.5 लीटर पानी लेना चाहिए? नहीं, हमें अपने आइडियल वजन के हिसाब से पानी लेना है। जैसे हमारा वेट है 90 किलो, बट हमारा आइडियल वेट है, जो हमारा एक्चुअली में होना चाहिए वो होना चाहिए सपोज 60 kg, 60 किलो अगर हमारा वजन होना चाहिए आइडियली, तो हमें 20 किलो पे 1 के हिसाब से 60 किलो पे 3 लीटर पानी पीना है। तो हमारी बॉडी प्रॉपर डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। गर्मी के मौसम में क्या होता है, हमें पसीना बहुत आता है, तो हमें क्या है कि पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो हम 3.5 लीटर पानी का इंटेक कर सकते हैं। ज्यादा पानी नहीं पीना है। कई लोगों के अंदर मिथ ये होता है कि हम जैसे बहुत ज्यादा पानी पियेंगे तो हमारी बॉडी और अच्छे से साफ होगी, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम ज्यादा पानी पियेंगे ना तो हमारी किडनी को ओवर वर्क करना पड़ जाएगा, किडनी पर इतना लोड पड़ेगा कि हमारी किडनी जो है वो खराब भी हो सकती है। इसलिए पानी का एक ही सॉल्यूशन है कि हमें अपने आइडियल वेट के हिसाब से पीना है। जिसका आइडियल वेट 50 किलो है तो उसे कितना पानी पीना चाहिए, प्लीज आप लोग चैट में मेंशन कीजिए। जिसका वजन 50 किलो है उन्हें कितना पानी पीना चाहिए अपने आइडियल वेट के हिसाब से, कृपया आप लोग चैट में मेंशन कीजिए। तब तक मैं आपको कुछ लोगों ने क्या मेंशन किया है अभी नहीं, यस मैं वेट कर रही हूँ आपके रिप्लाई का, ठीक है। हाँ, तब तक मैं आपको बता देती हूँ डिटॉक्सिफिकेशन के लाभ, यानी कि जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो उससे हमें लाभ क्या मिलता है बॉडी में। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, यस तृप्ति मैम ने लिखा है 2.5 लीटर, 2.5 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। तो पहला लाभ है कि शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। सेकंड, बीमारियों का जोखिम कम होता है। अगर हमारी बॉडी साफ रहेगी, डिटॉक्सिफाई रहेगी, तो हमें क्या होगा, बीमारियों का जोखिम कम रहेगा। हाँ, सभी लोग लिख रहे हैं 2.5 लीटर, बिल्कुल सही जवाब है आपका 2.5 लीटर का, थैंक यू सो मच। उसके बाद ऊर्जा स्तर में वृद्धि रहती है। अगर आप दिन भर में प्रॉपर जितना अपनी डाइट के हिसाब से हमें पानी बताया गया है, हम उतना पानी अगर पी रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या होगा, ऊर्जा एनर्जी बनी रहेगी पूरे दिन। पाचन में सुधार रहता है। अगर हम पानी पीते हैं तो हमारा जो पाचन है ना, पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है, और त्वचा में स्किन रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है कि हम अगर डिटॉक्सिफाई करते हैं अपनी बॉडी को तो हमारा स्किन भी बहुत अच्छा होता है। अब डिटॉक्स करना कैसे है, डिटॉक्स करने के कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो स्वस्थ आहार का पालन करें। दूसरा, नियमित रूप से व्यायाम करें। नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है। वन मोर न्यू गेस्ट है, मैं थोड़ा अपनी बात को स्टॉप करना चाहूंगी। यस गौरी मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ यस मैम, आप कहाँ से हैं मैम? गौरी चौरसिया मैम, मैंने आपको रिक्वेस्ट दी है। यस मैम बोलिए, कहाँ से मैम आप? गौरी मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, कानपुर जी से मैम, मैम। कहाँ से हैं आप? कानपुर से हैं। अच्छा मैम, आपका सेकेंड डे है आज? जी। अच्छा सर, प्लीज नेम अपडेट कर दीजिएगा। मैम क्या, किस रीजन से आपने डेमो सेशन ज्वाइन किया है? वेट लूज करना है। अच्छा अच्छा, और किसने आपको इनवाइट किया है? मोनिका जी ने। ओके, थैंक यू सो मच मैम। म्यूट कर लीजिए आप। यस सर, सर म्यूट कर दीजिएगा, है ना। हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो डिटॉक्स करने के लिए क्या, पहला तो स्वस्थ आहार का पालन करना है हमें, एंड सेकंड पॉइंट है हमें नियमित रूप से व्यायाम करना है। यह व्यायाम का मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि व्यायाम बहुत जरूरी है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं स्वेटिंग के रूप में, यानी कि पसीने के रूप में। थर्ड पॉइंट है कि पर्याप्त पानी पीना है। प्रॉपर स्लीप, आपको पता है हम सोते भी है ना तो भी हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, हमारी बॉडी में शांति मिलती है बहुत ज्यादा अगर हम अच्छे से नींद लेते हैं। अगर हम सोएंगे नहीं ना प्रॉपर तो हमारी बॉडी से सफाई भी नहीं होगी। कई बार आप लोग देखना, जैसे अगर हम नाइट में जग गए हैं, जैसे कभी कभी जगराता करके आते हैं रात वाला, सुबह 4 बजे तक जगते हैं, दूसरे दिन पेट नहीं आपका साफ होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाएगा। मेरे साथ तो होता है और काफी लोगों के साथ भी होता होगा कि अगर हम रात में हमने नींद नहीं प्रॉपर ली है तो हमें कॉन्स्टिपेशन का भी इशू हो जाता है। तो इसलिए हमें प्रॉपर नींद भी लेनी है। फिर हमें अपना जो है स्ट्रेस कम करना है। अगर हम स्ट्रेस कम लेंगे, थोड़ा बातों को आई गई करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई होगी प्रॉपर।
अब डिटॉक्स जो है वो तुरंत असर नहीं करता है कि हमने जैसे कोई डिटॉक्स का प्रोसेस किया अपनी बॉडी पे कि हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं। बट ये जो डिटॉक्स है ना, ये क्या करेगा, ये आपको मतलब तुरंत असर नहीं करेगा। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रोसेस को आपको बार बार दोहराना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। अब टॉक्सिन्स, क्या आप में से कोई जानता है कि टॉक्सिन्स क्या होते हैं? टॉक्सिन्स, क्या किसी ने कभी टॉक्सिन्स वर्ड पहले सुना है? हैंड रेज करके बताइए, टॉक्सिन्स क्या होते हैं? उत्तम सर हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ यस सर, सूर्य सर, मैं उत्तम सर, अरे यार, यस यस सर, अनम्यूट कीजिए। टॉक्सिन मतलब विषैले, विषाणु, हाँ बिल्कुल, विषैले गैस, यस यस सर, विषैले थैंक यू सो पदार्थ मच सर। यस सर, थैंक यू सर, जो थैंक यू सो मच, बॉडी के लिए बिल्कुल सही। हार्मफुल है। यस सर, टॉक्सिन जो बिल्कुल है सही बॉडी के लिए जवाब। हार्मफुल। यस सर, थैंक यू सर। यस, तो वो पदार्थ जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जिन्हें हमें अपनी बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। सर ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सर काफी एक्टिव है। तो ऐसे पदार्थों को हम विषैले पदार्थ कहते हैं, यानी कि टॉक्सिन्स कहते हैं। उन्हें अपनी बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब टॉक्सिन्स पदार्थ आ कैसे जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मैं पूछ लेती हूँ पहले। क्या कोई बता सकता है कि टॉक्सिन्स जो चीजें हैं वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करती हैं? हैंड रेज करके बताइए। उत्तम सर ही बताएंगे, और कोई? हमारे न्यू गेस्ट गौरी मैम से पूछती हूँ पहले। यस मैम, हमारी बॉडी में जो विषैले पदार्थ है वो कैसे आ जाते हैं? नहीं, आई डोंट नो, यू डोंट नो, इट्स ऑल राइट। यस, उत्तम सर आप ही रिप्लाई कर दीजिए। जो यस सर। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है ना मैडम, इससे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें जो टॉक्सिन डेवलप होते हैं। ओके, रिएक्शंस वगैरह जो थैंक होते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, तो इसके अगेंस्ट डेवलप होता है यू रिएक्शंस के सर, दौरान। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। रुचि मैम आप बताइए जरा, टॉक्सिन्स मैम कैसे आ हाँ जाते हैं बॉडी में? मैम, हमारी बॉडी में हर इमोशन के साथ कोई ना कोई एंजाइम रिलीज होता है, हमारी बॉडी रिलीज करती है हर इमोशन के साथ। हम स्ट्रेस लेंगे तो भी, हम रोएंगे तो भी, हमें डर लगेगा तो डर लगने पे भी मैम हमारे पैर का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें एक ऐसा एंजाइम रिलीज होता है कि आपकी बॉडी के लिए वो ठीक नहीं है। सारी चीज, चाहे स्किन हो चाहे इंटरनल बॉडी हो, तो ये सारी चीजें हमें जब डिटॉक्सिफाई करना होता है ना, तो अंदर जाके तो कोई सफाई करेगा नहीं। तो हम लोग बहुत ढेर सारा हम लोग पानी पीते हैं, या अच्छी चीजें जो टॉक जिसको कहते हैं आजकल एल्कलाइन वाटर बहुत चल रहा है, वो हम घर में भी बना सकते हैं बहुत सारी चीजों के साथ, रॉ वेज के साथ। तो वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है और यूरिन के थ्रू सारी चीजें रिलीज हो जाती ओके, थैंक यू सो मच मैम, आप म्यूट लगा लीजिए। देखिए चैट में लक्ष्मी मैम भी कुछ चीजें लिख रही हैं, इनहेल करने से या इंजेक्शन के थ्रू या स्किन ऑब्जॉर्प्शन के थ्रू भी हो सकता है टॉक्सिन एंटर। तो यस, तो अगर हम साधारण भाषा में कहें, जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, विषैले पदार्थ बॉडी में कैसे आते हैं? एक तो खाने के सामान, पेस्टिसाइड्स वगैरह, जो हम ये एप्पल वगैरह जो खा रहे हैं ना इस समय बाजार के, वो अच्छे वाले नहीं आ रहे हैं, वो सब इंजेक्शन वाले आ रहे हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं उनके कलर को रेड कलर का मेंटेन करने के लिए, उनके टेस्ट को मीठा करने के लिए कुछ ना कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसके थ्रू हमारे अंदर आ रहे हैं टॉक्सिन्स। दूसरा, वायु प्रदूषण, यानी कि धूम्रपान वगैरह जो करते हैं ना, सिगरेट वगैरह लोग पीते हैं, या जैसे गाड़ियों से धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है। किसी का अनम्यूट रह गया है क्या? यस, हाँ, तो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में क्या होता है, टॉक्सिन्स आ जाते हैं। त्वचा संबंधी, सॉरी, पानी से भी आ जाते हैं, जैसे साफ पानी, गंदा पानी होता है ना कहीं कहीं का, तो वो पानी जो प्रदूषित पानी, उससे भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉस्मेटिक्स। आपको सुन के थोड़ा अचंभा होगा, लेकिन कुछ जो लो लेवल के कॉस्मेटिक्स होते हैं ना, सस्ते वाले, जैसे हम काजल लगा लेते हैं जो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, सो दैट दे लुक शाइनी एंड अट्रैक्टिव। हाँ, तो क्या चाह रही थी मैं, रुचि मैम की बात से थोड़ा सा वो हो गई डिस्ट्रैक्ट। यस, तो कॉस्मेटिक्स वगैरह, जैसे हम काजल वगैरह लगा रहे हैं, लिपस्टिक वगैरह लगा रहे हैं, अगर वो जो इनकी क्वालिटीज है, ये भी अगर लो क्वालिटी की हमने यूज करी है, तो इससे भी हमारी बॉडी में क्या है, टॉक्सिन्स आएंगे। क्रीम लगा लेते हैं, जेंट्स वगैरह तो नहीं लगाएंगे लिपस्टिक काजल वगैरह, लेकिन क्रीम तो लगाते हैं ना, उसके थ्रू भी आ सकते हैं।
और दवाइयाँ ज्यादा टाइम तक अगर हम दवाइयाँ लेते हैं ना, तो जो दवाइयाँ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, एक्चुअली दवाइयाँ हार्मफुल होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो किडनी पे और हार्ट पे असर करती हैं अगर हम ज्यादा दवाइयाँ लेते हैं तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, बॉडी में टॉक्सिन्स को एंटर कर देती हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स चले जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है, मतलब हमारी बॉडी साफ नहीं है, मतलब बॉडी में बहुत विषैले पदार्थ हैं। तो एक तो हमारे अंदर पहले नंबर पे है कि थकान बहुत रहेगी। अगर आपके अंदर थकान बहुत है, यानी कि आपके अंदर बॉडी में क्या है, टॉक्सिन्स है। दूसरा, आपको पाचन समस्याएं आएंगी, पेट नहीं साफ होगा आपका ढंग से, आपको टॉयलेट वगैरह भी नहीं आएगी ढंग से। त्वचा संबंधी स्किन डिसीज जो होती है ना बॉडी पे, चिकत्ते वगैरह हो जाते हैं, अगर दाने वगैरह बहुत निकलते हैं, पिंपल्स वगैरह, तो ये टॉक्सिन्स के लक्षण है कि आपकी बॉडी जो है वो साफ नहीं हो रही है। और जोड़ों में दर्द, यस उत्तम सर, अभी मैं आपसे बात करती हूँ, एक सेकेंड। जोड़ों में भी दर्द रहता है बहुत ज्यादा, टॉक्सिन्स, हाँ थकान रहती है ना मैम, ये टॉक्सिन्स के ही लक्षण है। भले ही आपको वेट गेन करना है, लेकिन बॉडी में टॉक्सिन्स है। जोड़ों में दर्द रहेगा, और मानसिक समस्याएं बहुत आ जाती हैं। वो हमारे सर कहते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन के मरीज, यहाँ सबका मुंह बना हुआ है, कोई हंस नहीं रहा है, यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हुई है, आपकी बॉडी से मतलब टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मानसिक समस्याएं भी हो जाती हैं उससे। यस उत्तम सर, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। नहीं मैम, नहीं कुछ कहा नहीं। अच्छा अच्छा, आपका हैंड रेस था ना ऐसे फिजिकल, इसलिए मुझे लगा। यस, ओके। अब 24 घंटे अपने शरीर को डिटॉक्स करने का तरीका बहुत ही बढ़िया तरीका है। 24 घंटे तक अपनी बॉडी को आप डिटॉक्स कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि आपको प्रॉपर वाटर इनटेक करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है बॉडी को डिटॉक्स करने का, सबसे बेसिक तरीका है, वो क्या है, प्रॉपर वाटर इनटेक। अगर आप अपने आइडियल वेट के हिसाब से, बताए गए आइडियल वेट के हिसाब से अगर वाटर इनटेक करते हैं, लेकिन लिमिट में, ओवर नहीं करना है हमें, लिमिट में ही करना है, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी प्रॉपर डिटॉक्सिफाई होगी। तो अब मैं उन लोगों के हैंड रेस देखना चाहती हूँ जिन्हें ये पता है कि हमारी कम्युनिटी में आपको डिटॉक्स कब कराते हैं और कैसे कराते हैं। हैंड रेस कीजिए। हमारी बॉडी में हमारी कम्युनिटी में आपको डिटॉक्स की प्रोसेस करवाते हैं ना, वीक में एक दिन। रुचि मैम करती हैं और सभी लोग करते हैं, सबके मैं फोटोज देखती हूँ डिटॉक्स वाले। सभी लोग हैंड रेस कीजिए। और कौन कौन करता है, सुनीता मैम भी करती हैं। 5 ही लोगों के हैंड रेज हैं, और बाकी लोग, चलिए बिजी है लग रहा है कुछ लोग, कोई बात नहीं है। तो मैं पूछती हूँ सुनीता मैम से। यस मैम, सुनीता मैम, सुनीता मैम बिजी है अभी। यस मैम। यस, कोई नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, हमारे यहाँ डिटॉक्स फ्राइडे को कराया जाता है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि डिटॉक्स के बहुत सारे फायदे हैं, हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है। डिटॉक्स हमारे बोतल में बनाया जाता है। और क्लियर बताऊं क्या मैम? नहीं नहीं मैम, थैंक यू मैम, म्यूट कर दीजिए। राखी मैम से पूछना चाहती हूँ मैं। यस मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैम पूछ रहे हैं कि डिटॉक्स किस दिन किया जाता है, तो आप सभी को पता है ऑलमोस्ट कि फ्राइडे को डिटॉक्स किया जाता है। तो डिटॉक्स का बेनिफिट मैम ऑलरेडी बता रहे हैं। इसका एक ही है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, जो भी टॉक्सिन या जो भी आप खाते हैं, या एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप मशीन है, वो परमानेंट काम कर रही है, थोड़ा सा उसको रिलैक्स देना है। और आपके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जब हम लिक्विड डाइट पर होते हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उन पर प्रेशर नहीं पड़ता है, वो वर्क नहीं करते हैं, तो वो रिलैक्स मोड में जाते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अगर हम सॉलिड खाएंगे, आप कुछ भी एट ए टाइम खाएंगे, आपके सारे ऑर्गन एक्टिव हो जाएंगे, जबकि लिक्विड डाइट से बहुत सारे ऑर्गन रिलैक्स मोड में जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, म्यूट कर लीजिए। यस सरस्वती मैम, आप ये बताइए कि हम जो डिटॉक्स करते हैं ना, उसमें पूरी प्रोसेस क्या रहती है पूरे दिन की, आप लोग नोट कर सकते हैं, बाकी लोग। यस ये मैम बताइए। ये ड्रग्स कैसे बनाते हैं, यही तो पूछ रही हूँ मैम। पूरे दिन की प्रोसेस, अच्छा डिटॉक्स कैसे बनाते हैं आप खाली ये बता दीजिए। प्रोसेस तो ये भी रहती है, पूरे दिन अच्छा फील होता है,
और अच्छी सी रहती है, बहुत अच्छा मन डिटॉक्स हल्का हल्का रहता है। डिटॉक्स वाटर, जो हम डिटॉक्स वाटर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? जी हाँ पहले एक बोतल पानी लेते हैं 1 लीटर, उसमें 2 चम्मच अफ्रेश डालते हैं और 1 चम्मच प्रोटीन की डालते हैं। चेक कर ले। अच्छा म्यूट हो गया, कोई बात नहीं। यस मैम, मैं बता रही हूँ। एक्चुअली डिटॉक्स क्या होता है, डिटॉक्स हम लोग अधिकतर फ्राइडे को और ट्यूसडे को करते हैं अपनी कम्युनिटी में। इसमें क्या रहती है, पूरे दिन की प्रोसेस आप लोग नोट कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक डिटॉक्स करना शुरू नहीं किया है, ये मेनली वेट लूज करने वालों के लिए है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज फ्रेश लेना होता है, फिर 7 to 8 वाले सेशन में हमें फ्रेश लेना होता है, यानी कि इस सेशन में भी। नेक्स्ट हमें 8:30 बजे शेक लेना होता है, फिर हमें डिटॉक्स वाटर बनाना होता है, जो हमें 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में खत्म करना होता है। डिटॉक्स वाटर कैसे बनाते हैं ये मैं भी लास्ट में बताऊंगी आपको। 1 से 2 के बीच में हमें अपना शेक लेना होता है, फिर हमें डिटॉक्स वाटर को दोबारा बनाना होता है, वो हमें 3 से 5 के बीच में खत्म करना होता है। फिर हमें इवनिंग में फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेना है, अगर आपकी इच्छा है तो। यदि नहीं है तो उसकी कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर हमें अपने डिनर में शेक लेना होता है, यानी कि उस दिन हमें दांतों का प्रयोग नहीं करना। उस दिन हमें केवल पीना है, हमें हाथों का प्रयोग करना है, दांतों का प्रयोग नहीं करना है डिटॉक्स वाले दिन, है ना। और डिटॉक्स वाटर कैसे बनेगा, 1 लीटर वाटर बॉटल में 1 लीटर पानी ठंडा ले सकते हैं आप, उसमें 1 चम्मच प्रोटीन और 2 चम्मच अफरेज डाल के अच्छे से शेक करना है। और अगर आपको उसका टेस्ट थोड़ा सा खराब लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, वैसे मैंडेटरी नहीं है, नमक ना ही डालें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये हो गया डिटॉक्स। और एक छोटा सा पॉइंट और बता देती हूँ, फिर हम सर के तरफ कंटिन्यू करेंगे। डिटॉक्स के दूसरे दिन हमें सैलेड डे करना होता है। सैलेड डे में क्या होता है, एक्चुअली डिटॉक्स वाले दिन हमने अपनी बॉडी को आराम दिया है। अब अगर हम दूसरे दिन एकदम से रोटी सब्जी भर के खा लेंगे ना अगर हम रोटी सर अगर हम जैसे दूसरे दिन अगर से हम रोटी सब्जी वगैरह ज्यादा खा लेंगे ना, तो क्या होगा कि बॉडी एकदम से रिलैक्स मोड में आएगी, फिर एकदम से उसे वर्क करना पड़ेगा, तो वो चीज नुकसान कर जाएगी। इसलिए हम क्या बताते हैं हमारे जो सेशंस में या हमारे जो रूल्स है कम्युनिटी के, उसके अकॉर्डिंग कि हमें दूसरे दिन सैलेड डे करना है। सैलेड डे की पूरी सेम प्रोसेस रहती है जैसे हमारी डेली की प्रोसेस रहती है, बस उसमें लंच में हमें रोटी नहीं खानी है, लंच में हमें ओवर मतलब थोड़े ज्यादा सैलेड का इंटेक करना है, और सैलेड में आप स्प्राउट्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो डिटॉक्स समझ में आ गया सभी को? मुझे थम करके बताइए डिटॉक्स कैसे करना है ना। जिन्हें वेट लूज करना है उनके लिए नहीं है डिटॉक्स, जिन्हें वेट गेन करना है उनके लिए। वेट लूज करने वालों के लिए तो पानी पीना ही पर्याप्त है। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी आपको थोड़ा समझाने की डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। तो आगे के सेशन के लिए मैं अपने रिस्पेक्टेड मेंटर सर मिस्टर दीपक बबीता गर्ग सर को इनवाइट करना चाहूंगी, वो आपको आगे गाइड करेंगे। थैंक यू सर। यस गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं राखी मैडम के लिए, वो मोनिका मैडम के लिए। दोनों एक जैसे लगते हैं ना आपको? लगते हैं क्या? एज समान है क्या इन दोनों की, आप बता सकते हैं? ये थोड़ा देखो, आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। आप बता सकते हैं चैट में कि इनकी एज एक समान है कि अलग अलग है? कौन बताना चाहेगा अगर आपने महसूस किया हो? देखो, महसूस करने से ही सब होता है, पता है ना आपको। थोड़ा जल्दी जल्दी चैट में एक्टिव जल्दी कीजिए आप। अलग है। और देखो, एक से बहुमत नहीं होता, पता है ना आप सभी को।